हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक उसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल given that A is the first term, D is the common difference, A and the nth term of an AP। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताया कि ए का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस है, एन क्या है हमारी नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, एंड ए एन हमारी क्या है, nth टर्म, या फिर हम इसे लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन, पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन में आपको कौन कौन सी वैल्यूज़ दी हैं। तो वैल्यू ऑफ ए आपको पता है 7 है, वैल्यू ऑफ डी मतलब कि कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है, और नंबर ऑफ टर्म है आपकी 8। हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, सो ए एन हमें यहाँ पर फाइंड करना है, क्योंकि ए एन जो है वो ब्लैंक है। तो ए एन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी नो दैट nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है, तो nth टर्म फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो हम कौन सी टर्म निकालेंगे, ए 8 क्यों, क्योंकि एन की जगह पे 8 पुट करना पड़ेगा आपको। ओके, ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 7, फिर प्लस है तो प्लस साइन, वैल्यू ऑफ एन 8 माइनस 1, डी की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 मल्टीपल में आएगा, 7 का 7 लिखेंगे प्लस 8 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 7, और मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का हमेशा साइन होता है। तो 7 प्लस 3 7 ज़ा 21, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप ऐड करेंगे। 21 एंड 7 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा आपका 28। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर, ए 8 की वैल्यू आ गई हमारी 28। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है हमें वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू -18, एन इज इक्वल्स टू 10 एंड ए एन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमें वैल्यू गिवन है। हमें यहाँ पर डी की वैल्यू ब्लैंक है, तो मतलब हमें डी फाइंड करना है। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो आपको फॉर्मूला हर बार nth टर्म का ही लगाना है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू है 0, वैल्यू ऑफ ए है -18, प्लस एन की वैल्यू है 10 माइनस 1, एंड डी हमें फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट +18, ये जो -18 है, ठीक है, आप इसको इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये प्लस का 18 बन जाएगा। ठीक है, 0 + 18, तो मैं डायरेक्ट 18 लिख रही हूँ। इसी तरह 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, 9D। अब ये मल्टीपल में है डी के साथ, आप अगर लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 18 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 2 ज़ा 18, तो वैल्यू ऑफ डी आ गई आपकी 2। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड सॉल्यूशन में हमारा कंप्लीट होता है ब्लैंक का। अब हम देखते हैं इसका थर्ड सॉल्व। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन वैल्यूज़ दी हुई हैं, कॉमन डिफरेंस -3 है, वैल्यू ऑफ एन जो है हमारा ये 18 है, एंड ए एन की वैल्यू जो है वो -5 है। ठीक है, यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ए की वैल्यू, क्योंकि हमें ए की जगह पे ब्लैंक बना हुआ है। सो ए हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम ए एन nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू ए की वैल्यू तो हमें नहीं दी है, तो ए की वैल्यू ए रखेंगे, प्लस एन की वैल्यू है 18 -1 फार्मूले से आया, डी की वैल्यू है -3, एंड ए एन जो है ये हमारा है -5। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसे। ये हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू ए, ये माइनस और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 18 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 17 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 17 3 ज़ा 51, 51 माइनस का है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आया जैसे 51, माइनस का 51 यहाँ गया, तो ये बन जाएगा प्लस का 51 माइनस का 5 इक्वल्स टू ए। 51 में से 5 माइनस कर लेंगे तो आपका क्या बचेगा, 46। तो ये आ गया हमारा थर्ड का आंसर,
ए इक्वल्स टू 46। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ सॉल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको गिवन वैल्यूज़ जो दी हैं, वैल्यू ऑफ ए दिया है -18.9, ठीक है। वैल्यू ऑफ डी है 2.5 एंड वैल्यू ऑफ ए एन है आपका nth टर्म 3.6। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है, एन, वैल्यू ऑफ एन फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन, अब nth टर्म आपका क्या दिया है वैल्यू 3.6, वैल्यू ऑफ ए -18.9 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 2.5। सो फर्स्ट देखिए आप इसको कुछ भी मत करिएगा, ठीक है। ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको राइट साइड लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 3.6 हमारा वैसे ही रहेगा। ये माइनस का है, यहाँ पर रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। n माइनस 1 इंटू में 2.5 आप ऐसे ही रखिएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये 3.6 और 18.9 आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 9 15 का 5 कैरी 1, 8 4 12 का 2 कैरी 1, तो ये आ गया आपका 22.5। अब ये जो 2.5 है ये मल्टीप्लाई में है, आप राइट साइड में अगर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। इस साइड आपका क्या बचेगा, n माइनस 1 बस बचेगा। अब यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो जब भी एक डिजिट होता है तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, फिर उसको कैंसिल करेंगे। तो बेटर है कि आप इस पॉइंट से पॉइंट्स को कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर अब हमारा बचेगा 225, डिवाइड में आ गया 25, इक्वल में n माइनस 1। 25 से इसको कैंसिल कर दें, सो 25 9 ज़ा होता है 225, 25 9 ज़ा 225, n माइनस 1 ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट में, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो वैल्यू ऑफ n क्या आ जाएगी आपकी 10। तो ये आ गया हमारा आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट ब्लैंक हम करने वाले हैं फिफ्थ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो फिफ्थ में आपको गिवन वैल्यूज़ जो दी हुई हैं, वैल्यू ऑफ ए है 3.5, वैल्यू ऑफ डी है 0 एंड n की वैल्यू है 105 और ए एन हमसे क्या कर रहे हैं, फाइंड करने के लिए पूछा है। सो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि d 0 हो जाए, ठीक है ना, जो कॉमन डिफरेंस है अगर वो 0 आ गया, दैट मीन्स कि हर एक टर्म की वैल्यू 3.5 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए फाइंड कर लेते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें फाइंड करना है, a की वैल्यू है 3.5 प्लस n की वैल्यू है 105 माइनस 1, d की वैल्यू आ गई 0। तो 3.5 प्लस 105 से 1 गया तो 104 बचा। इसका मल्टीपल किससे हो रहा है, 0 से, मतलब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, मतलब क्या बचा आपका 3.5। तो जब भी कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो उसकी फर्स्ट 10th 8th 1000 कोई भी नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा तो वो ए की वैल्यू ही सेटिस्फाई करेगा, ओके। तो यहाँ पर ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कोई भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।